स्वागत है आपका लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि स्वागत करता हूँ एक शॉर्ट वीडियो में। 5-7 मिनट का ये वीडियो होगा और इसमें हम एस्टेट के बारे में बात करेंगे, जल संधि या जिसको जल डमरू मध्य बोला जाता है, ठीक है। और जल डमरू मध्य में भी स्पेशली नॉर्थ अमेरिका के आसपास कौन से जल डमरू मध्य या जल संधि है उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा जो बैच चल रहा है सुबह 7 से 8 वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग की क्लास, उसी का एक छोटा सा पार्ट है ये कि जो जिसमें भी नॉर्थ अमेरिका चल रहा है। तो क्लास के सभी बच्चे भी इसको देखकर जहाँ तक नोट्स लिखाया पढ़ाया गया है वहाँ से आगे इसको फिगर चाहे तो आप बना सकते हैं और बना के इन सारे एस्टेट और जल संधि को अच्छा से आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं एस्टेट या जल संधि के बारे में, ठीक है। जल संधि क्या होता है थोड़ा सा इसको पहले समझेंगे और नॉर्थ अमेरिका में जल संधि कहाँ कहाँ पे है और कैसे है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा कोई भी हम लगे हाथ बता देंगे कि स्थल डमरू मध्य में क्या होता है, अस्थमस जिसको बोलते हैं, तो एस्टेट एस्थमस, और साथ ही साथ ये भी आपको पता चल जाएगा कि चैनल क्या होता है, चैनल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आइए ये मैप पे अभी हम देखेंगे कि कैसे ये पूरा है। उसके पहले थोड़ा सा हम आपको जल संधि के बारे में बता दें कि जल संधि क्या होता है। बोर्ड पे देखिए, जल संधि या एस्टेट का मतलब होता है जल संधि, या इसी को हम बोल देते हैं जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य, एक ये शब्द आपने सुना होगा जल डमरू मध्य। एक होता है स्थल संधि, स्थल संधि या इसी को बोल देते हैं हम स्थल डमरू मध्य, स्थल डमरू मध्य। अभी जैसे आपको पता है कि बीपीएससी के पेपर में ही एक जल संधि पूछ दिया गया कि कौन कौन से वो जलीय भाग को जोड़ता है या किसको किसको जोड़ता है। तो आज के क्लास में ये वाला कॉन्सेप्ट आपका पूरा हम क्लियर कर देंगे, जल संधि और स्थल संधि का, ठीक है। हालांकि ये सारा बात हम बेसिक ही अपने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो बच्चे क्लास नहीं करते हैं उनके लिए हम थोड़ा सा बता दें कि तभी तो आगे आप जल संधि नॉर्थ अमेरिका का समझ पाएंगे। देखो, जल संधि, संधि का मतलब क्या होता है, जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना। तो इसका नाम है, संधि का मतलब होता है जुड़ना और जल का मतलब है क्या, जल, तो यानी जल का जुड़ना। तो जल संधि का दो काम है, दो काम। ये दो जलीय भाग को आपस में ये जोड़ देगा, यानी दो जलीय भाग को ये आपस में जोड़ देगा। साथ ही साथ ये दो स्थलीय भाग को ये क्या कर देगा, अलग कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। तो जल संधि का सीधा सा मतलब आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी ऐसा एस्टेट या जल संधि होगा तो दो जलीय भाग को जोड़ेगा और दो स्थलीय भाग को क्या करेगा, अलग करेगा। किसी को जोड़ेगा तो किसी को अलग करेगा, जाहिर सी बात है। तो जल संधि दो जलीय भाग को जोड़ता है, दो स्थलीय भाग को अलग करता है। आगे अब देखेंगे हम, जैसे बेरिंग जल संधि है, तो बेरिंग जल संधि इधर नॉर्थ अमेरिका के इस पार्ट में और इस पार्ट में एशिया है। तो बेरिंग जल संधि ऊपर आर्कटिक महासागर है और नीचे प्रशांत महासागर है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ता है और तथा एशिया और अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका को क्या करता है, अलग करता है। तो जल संधि का सीधा सा मतलब है दो जलीय भाग को जोड़ना और दो स्थलीय भाग को अलग करना, ठीक है। इसी का थोड़ा सा बड़ा रूप, यानी जल संधि तो एक छोटा सा पतला संकरा भाग होता है, यही थोड़ा सा इसका बड़ा रूप हो जाएगा ना, तो वो आपका चैनल कहलाता है, चैनल। जैसे आप 7 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इस तरह से आप सुने होंगे, तो यही आपको चैनल कहलाता है। नॉर्थ अमेरिका में भी एक चैनल आपको देखने को मिलेगा। अब जस्ट इसका अपोजिट है स्थल संधि। स्थल संधि, संधि मतलब जोड़ना, अभी आपने बोला है, और स्थल मतलब स्थल, तो स्थल को जोड़ना। तो इसका डेफिनेशन में इसका जस्ट अपोजिट कर दिए, इसमें दो जलीय भाग को जोड़ा था तो इसमें दो स्थलीय भाग को जोड़ देगा, और इसमें दो स्थलीय भाग को अलग कर रहा था, यहाँ पे दो जलीय भाग को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्थल संधि। जैसे ये आपका नॉर्थ अमेरिका का ये मैप है और नीचे इधर साउथ अफ्रीका का मैप है, तो यहाँ पे है पनामा स्थल संधि, पनामा। तो पनामा स्थल संधि ये दोनों जलीय स्थलीय भाग को जोड़ता है, ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका है, नीचे आपका साउथ अमेरिका है। लेकिन इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पे प्रशांत महासागर है और इधर अटलांटिक महासागर है, इन दोनों को ये क्या करता है, अलग करता है। तो स्थल संधि, एस्थमस उसको बोलते हैं,
जो दो स्थलीय भाग को जोड़ता है और दो जलीय भाग को अलग करता है। तो एक बेसिक सा ये आपका डेफिनेशन था जिसको आपने समझ लिया। अब आइए हम बात करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से जल संधि है और कौन कौन से स्थल संधि है। मुख्यतः यहाँ से 5-6 ही जल संधि आपके पेपर में पूछा जाता है, फिर भी हमने 8 जल संधि नॉर्थ अमेरिका के आसपास लिखे हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल के साथ लिखे हैं। बाकी आपको घर पे ये आपको खुद से इसको आपको मैप को देखकर, जो मैप क्लास में जो बच्चे हैं जो उनको मैप दिलाया है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। नहीं तो जो बच्चे क्लास नहीं करते तो फिर वो गूगल से एक नॉर्थ अमेरिका का मैप लेकर उसको करेंगे। फिर इसका डिटेल टेलीग्राम पे डाला गया है कि कौन सी जल संधि किसको जोड़ता है और किसको अलग करता है, तो फिर वहां से आप मिला लेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम लक्ष्य सिविल सर्विस गोपालगंज, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के पास जो जल संधि है उसके बारे में। नॉर्थ अमेरिका के पास टोटल आपकी अगर बात करें तो टोटल जल संधि है 8। इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया गया है ये 8 जल संधि को। ठीक है, तो टोटल 8 जल संधि है और 8 जल संधि को क्लॉकवाइज ये घुमाया गया है। ठीक है, कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है नंबर 1, ये आपका नंबर 1 दिख रहा है। फिर इधर जाओगे तो नंबर 2, फिर यहाँ पे नंबर 3, फिर नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। तो टोटल 8 जल संधि यहाँ पे दिखाया गया। एक यहाँ पे आपको स्थल संधि भी आपको मिलेगा। जैसे मान लो को हम 9वां लिख लेते हैं तो आपको स्थल संधि यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका पढ़ते समय जो बच्चे क्लास में उनको तो पता ही है, ये पूरा मैपिंग क्लास में कराया गया है। इधर अगर देखोगे तो ये पूरा प्रशांत महासागर है। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ये नॉर्थ अमेरिका के अगर दक्षिण में चले जाओ तो पूरा ये आपका नॉर्थ अमेरिका के पूरब में चले जाओ तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। इधर आप आओगे तो प्रशांत महासागर है। नॉर्थ अमेरिका के अगर ऊपर में जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर में आपको मिल जाएगा आर्कटिक महासागर, नॉर्थ पोल आर्कटिक महासागर। फिर नीचे आएंगे तो फिर आपका साउथ अमेरिका मिल जाएगा। तो ये नॉर्थ अमेरिका के ओवरऑल चौहद्दी जिसको आप बोलते हैं वो एक यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट, अब ये जल संधि की बात करें तो जैसे हम पहला यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं बेरिंग जल संधि का। ठीक है, तो बेरिंग जल संधि अभी क्या बोले कि जल संधि 2 जलीय भाग को जोड़ता है और 2 स्थलीय भाग को अलग करता है। तो आइए देखते पहले कौन से जलीय भाग को जोड़ता है। तो अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको प्रशांत महासागर दिख रहा है। अभी बोले यहाँ पे कौन सा महासागर है, तो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। तो एक बात तो कह सकते हैं कि सर प्रशांत महासागर को ये जो बेरिंग जल संधि यहाँ पे जल का एक पतला या संकरा भाग दिख रहा है, ये बेरिंग जल संधि जो है, ये बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है या फिर जोड़ रहा है। तो ये प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट, अब आपको महासागर के अंतर्गत ही होता है सागर, जो कुछ स्थलीय भाग से लगा होता है, वहां के लोकल नाम पे होता है। तो इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहें तो प्रशांत महासागर का ही भाग है बेरिंग सागर, आर्कटिक महासागर का ही भाग है बिफोर्ट सागर। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि ये जो हमारा बेरिंग जल संधि है ये बिफोर्ट सागर को बेरिंग सागर से भी जोड़ता है। नहीं समझे? ठीक है, तो बेरिंग सी जो है बेरिंग सागर ये आपका बेरिंग जल संधि पहला वाला ये देख रहे हैं बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट पे हमने लिख दिया प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर। और क्लोज आप चाहेंगे तो आर्कटिक महासागर का पार्ट है बिफोर्ट सागर और इसका प्रशांत महासागर का पार्ट है बेरिंग सागर। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। दोनों तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप दोनों दिमाग में रखेंगे, आर्कटिक प्रशांत, आर्कटिक का ही पार्ट है बिफोर्ट और प्रशांत का ही पार्ट है बेरिंग जल संधि। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। तो ये तो जोड़ दिया सर, लेकिन अलग किसको करता है? तो यहाँ पे जाओगे तो ये पूरा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, इधर जाओगे तो पूरा एशिया है। तो एक लार्ज स्केल पे देखे ये किसको अलग करता है, तो लार्ज स्केल पे देखे अलग करता है तो एक तरफ एशिया है, दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका है। तो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से ये क्या करता है, अलग करता है। परंतु एक बात इसमें और आपको दिमाग में रखेगा, ये एशिया का कौन सा क्षेत्र है, तो ये रूस का साइबेरिया क्षेत्र है, साइबेरिया, यहाँ पे साइबेरिया है। ये नॉर्थ अमेरिका का कौन सा क्षेत्र है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ये अलास्का का रीजन है, अलास्का, जो पहले इस पे रसिया का ही अधिकार था लेकिन वर्तमान में ये यूएस के पास है। तो इसको भी दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग करता है, या फिर चाहे तो लिख सकते हैं कि अलास्का यूएसए तथा और साइबेरिया रूस को अलग करता है।
तो ये हुआ इसका पूरा डिटेल बेरिंग जल संधि का। यहाँ पे लिखे हैं कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है, आपको देता है साइबेरिया, रूस और फिर अलास्का, तो ये भी आपका सही होगा, क्योंकि जो साइबेरिया रूस है वो एशिया का पार्ट है, और जो यूएस का अलास्का और यूएस है ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। ये आपका हो गया बेरिंग जल संधि। यहाँ तक कोई दिक्कत नो। आई होप कि ये बात बढ़िया से आप समझ गए होंगे कि जल संधि क्या करते हैं, कि एग्जाम्पल भी आपने देख लिया। आइए नॉर्थ अमेरिका के अब दूसरे जल संधि के बारे में बात करते हैं। एक दूसरा जल संधि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस जल संधि का नाम है हडसन जल संधि। क्या नाम है भाई? हडसन जल संधि। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हडसन जल संधि। हडसन जल संधि, अभी बोले कि जल संधि का क्या काम है? दो जलीय भाग को जोड़ेगा और दो स्थलीय भाग को अलग करेगा। तो जलीय भाग कौन सा है? तो हडसन जल संधि के इस वाले बेल्ट में एक यहाँ पे सागर है, मतलब खाड़ी है, जिसका नाम है हडसन की खाड़ी। और इधर जाओगे तो ये आपका जो जलीय क्षेत्र दिख रहा है ये है आपका लेब्राडोर सी, और बीच में यहीं पे ये छोटा सा आपको एस्टेट या जल संधि आपको दिख रहा है। तो आपसे पूछे कि बताओ कि किसको किसको जोड़ता है, तो यहाँ पे कौन सी खाड़ी बताए? हडसन की खाड़ी, बे ऑफ हडसन। तो यहाँ पे आपका बे ऑफ हडसन है, यहाँ पे लेब्राडोर सी है, तो किसको किसको जोड़ता है? हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है कौन? हडसन जल संधि। नाम ही है हडसन जल संधि, तो एक तरफ तो हडसन की खाड़ी आप समझ लीजिए, दूसरा टारगेट लेब्राडोर सी समझ। नेक्स्ट, किसको किसको ये अलग करता है? तो यहाँ पे एक बेफिन आइलैंड है, बेफिन आइलैंड, ठीक है, द्वीप है एक छोटा सा, बेफिन आइलैंड को, ये उगावा प्रायद्वीप है, कनाडा का ही ये पार्ट है उगावा प्रायद्वीप। तो उगावा प्रायद्वीप को बेफिन आइलैंड से क्या करता है? अलग करता है। ये उगावा प्रायद्वीप है, ये बेफिन आइलैंड है, इन दोनों को अलग करता है, क्योंकि जल संधि है। दो जलीय भाग, मान लो कि यहाँ पे इधर भी जल है और इधर भी जल है, ये जल है, इधर स्थल है और इधर भी स्थल है, बीच में जल है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो भाग होगा और यहाँ पे ये आपस में जुड़ा होगा, और स्थल दोनों क्या होगा? अलग होगा। तो स्थलीय भाग को अलग करता है उगावा प्रायद्वीप को बेफिन आइलैंड से। कोई दिक्कत नो। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट जल संधि है तीसरा, ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि, जल संधि क्या करता है? दो जलीय भाग को जोड़ता है, दो स्थलीय भाग को अलग करता है। दोबारा भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे है बेफिन की खाड़ी, ऊपर ये वाला जो जलीय क्षेत्र है बेफिन की खाड़ी, और ये है आपका लेब्राडोर सी। तो ये जो आपकी जल संधि है किसको किसको जोड़ दी? बेफिन की खाड़ी को किधर? लेब्राडोर सी से यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर से। अब अलग किसको करता है? दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड यहाँ पे है ग्रीनलैंड, और यहाँ पे है बेफिन आइलैंड। तो अलग करेगा ग्रीनलैंड को बेफिन आइलैंड से, या बेफिन द्वीप से ये क्या करेगा? अलग करेगा। कोई दिक्कत नो। तो ये एक हो गया, इसको अलग करता है। नेक्स्ट, तो तीन हो गया, एक बेरिंग जल संधि, हडसन जल संधि, और फिर यहाँ पे एक देख लिए हम कौन सी? डेविस जल संधि। अब एक जो नॉर्थ अमेरिका में तो नहीं आता है, फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए, ग्रीनलैंड जल संधि। ये आपका ग्रीनलैंड जल संधि यहाँ पे दिख रहा है, ये चौथा, इधर आइसलैंड है, आइसलैंड। तो ग्रीनलैंड जल संधि ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करता है। ये भी एक आइलैंड है, द्वीप है, और ये भी एक द्वीप है। तो इन दोनों को क्या करता है? अलग करता है। जोड़ता किसको है? तो यहाँ पे आर्कटिक महासागर है और इधर अटलांटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। क्लियर? तो चार हमने बात कर लिया। यहाँ पे जो जल संधि है उसका नाम है ग्रीनलैंड जल संधि। आइए पांचवे पे बात करते हैं। पांचवा जल संधि ज्यादा, ये छोटा जल संधि है, नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बेलेइस्ले जल संधि, यहाँ पे है पांचवा, बेलेइस्ले जल संधि। इस जल संधि के बारे में बात करें तो पांचवा है ये। क्या है इसके साथ? तो यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड, और यहाँ पे ये उगावा प्रायद्वीप या कनाडा का मुख्य भूमि है। तो न्यू फाउंडलैंड को कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करता है। जोड़ता किसको है? तो ऊपर लेब्राडोर सी है और इधर अटलांटिक महासागर है। क्लियर? तो अब तो एक समझ गए, तो बाकी आप मैप देखकर खुद इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जरूरी है, आप प्रैक्टिस दरोगा का कोई भी लेवल वाला एग्जाम देंगे, आपको ये पूछेगा और मैप की एक अच्छी समझ नहीं होगी तब तक आप चीज़ों को आसानी से नहीं कर सकते हैं, और क्वेश्चन आप गलत करके परीक्षा में आ जाएंगे। तो जो बच्चे क्लास करते हैं वो तो बढ़िया से इसको बनाएंगे, क्योंकि उनका कॉपी चेक होगा यहाँ पे आएंगे तो, ठीक है। और जो क्लास नहीं करते फिर भी आप इस पर कंसेप्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसको बोर्ड एक बार बना के और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट तो 5 हो गया। छठा बात करते हैं यहाँ पे, छठा और सातवां दोनों आसपास ही है। तो एक है फ्लोरिडा जल संधि। ये जो भाग आपको पूंछ के टाइप निकला हुआ है यही है फ्लोरिडा, और नीचे एक छोटा सा आइलैंड है जो एक कंट्री भी है, क्यूबा। क्यूबा नाम सुने होंगे, चीनी के कटोरा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को ये अलग करता है, डिस्कनेक्ट करता है, यहाँ पे दोनों को अलग करता है। ठीक है, यहाँ पे क्यूबा को फ्लोरिडा से अलग करता है। जोड़ता किसको है, तो इधर चले जाओ, अटलांटिक महासागर है, इधर पे आओगे तो ये आपका बे ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी है, जिसका नाम अभी अमेरिका की खाड़ी भी करने का भी यहाँ पे ये प्रपोजल है। तो अभी फिलहाल आप समझिए मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है तथा फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करता है। सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट अगर ये बात करें, अब हम पहुंच गए कहाँ पे, ये सातवां हमारा जल संधि है युकाटन सातवां है युकाटन चैनल। चैनल क्या बताए, जल संधि का ही बड़ा रूप होता है आपका चैनल। तो यहाँ पे चैनल है। ठीक है, इधर है आपका कैरेबियन सागर नीचे। अब किसको किसको ये अलग करता है, तो ये मैक्सिको की मुख्य भूमि है युकाटन प्रायद्वीप पे इसको कहा जाता है। युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है। अब किसको किसको जोड़ता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इतना सारा चीज आपको समझा दिए हैं और यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, ये बे ऑफ मैक्सिको है और इधर कौन सा सागर है आप देखकर कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताएंगे। एक ही आपसे पूछा गया है कि ये जो आपका सातवां है, सातवां आपका कौन सा है, युकाटन चैनल अलग करता है, हमने बता दिया। युकाटन आइलैंड को क्यूबा, सब किसको किसको जोड़ता है, थोड़ा सा कष्ट करके आप इसको बताएं। ठीक है, नेक्स्ट और एक लास्ट हम बात कर लेते हैं वैंकूवर, कनाडा का एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे वैंकूवर। यहाँ पे एक जल संधि है जुआन डी फूका जल संधि। किसको जोड़ता है नहीं, क्योंकि दोनों साइड तो प्रशांत महासागर ही है, लेकिन इतना बात दिमाग में रखिए कि वैंकूवर आइलैंड यहाँ पे कनाडा की मुख्य भूमि है और इधर वैंकूवर है। इन दोनों को ये क्या करता है, अलग करता है। इसको जरूर आप दिमाग में रखें। एक पनामा नहर है, तो पनामा नहर को नेक्स्ट क्लास में हम बात कर लेंगे जब साउथ अमेरिका पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे एक पनामा जल संधि है और उसी को बीचों बीच से काट कर ये नहर बनाएगा, जिसको पनामा नहर के नाम से जानते हैं, जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और नॉर्थ और साउथ अमेरिका को एक दूसरे से अलग करता है। एक छोटी सी ये 5, 10, 15 मिनट का एक वीडियो है जिसमें ये सारा जल संधि के बारे में डिस्कस कर दिया गया है। आप वीडियो को पूरा अच्छा से अगर देखे हो, अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करके बताएं, ऐसे कुछ और वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।